देखिए हम लोग क्या करेंगे, पीसीएस ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले पॉजिटिव फिर कंपैरेटिव फिर सुपरलेटिव। अगर वो मानो हमें दे दिया पहला क्वेश्चन सुपरलेटिव में, तो मुझे पी सी एस में दे दिया तो फिर पी और सी बोलना है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। अभी हम और आप, हमको आईआईटी में एक बेहतर चीज़ सिखाया गया। तो क्या सिखाया गया कि जब आप क्वेश्चन बनाओ तो ये हाथ लगना चाहिए स्टूडेंट का है, वैसा फील करना है कहाँ लटक सकता है बच्चा, कहाँ अटक सकता है, कहाँ बेवकूफ़ बन सकता है, फिर बाद में सुधरेगा। तो अभी हम वैसा एक्टिंग कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, थोड़ा साथ देना। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो ये सुपरलेटिव है नॉर्मल वाला, स्पेशल वाला होता तो वन ऑफ द बोलते, है ना बच्चे, नॉर्मल वाला। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो इसका पॉजिटिव वाला क्या होगा बताइए, बोलो। हाँ हाँ बोलो। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ देखो, नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट या सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। सबको समझ में तो आ रहा होगा। ओके, वेरी नाइस बच्चे, मुझे अच्छा लगा। कंपैरेटिव में बोलिए, कंपैरेटिव हायर देन वाला बोलिए। नहीं, एनी अदर और अदर वाला पढ़ाए थे, एनी अदर और ऑल अदर। हाँ तो पूरा बोलो ना, पूरा सेंटेंस। क्या क्या फिर से बोलो। इस मुर्गा का सुनने में हमको अच्छा लगता है, बताओ कहीं कुछ कुछ करता है, बताओ बच्चे। सर आप मन ही मन समझ जाओ। कोई बोलना चाह रहे हो या मैं आगे बढ़ जाऊं, ट्राई करना चाह रहे हो क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो, माउंट एवरेस्ट क्या क्या बच्चे फिर से। नहीं, थोड़ा इंग्लिश का हाथ पैर अब तोड़ दिए। देखो, माउंट एवरेस्ट इज हाइयर देन ऑल अदर पीक्स या एनी अदर पीक ऑफ द हिमालय। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने से घर में ट्राई फिर से करना, ठीक है? फिर से करोगे फिर गलती होगा, ठीक है? आपको सुधरना है ना, तो प्रैक्टिस करना है। द माउंट एवरेस्ट जैसे था इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। द माउंट एवरेस्ट इज हाइयर, द हाईएस्ट अब नहीं होगा, हाइयर देन ऑल अदर पीक्स या एनी अदर पीक ऑफ द हिमालयाज। पीक कहाँ का ऑफ द, उलट पुलट दिया था बच्चे, ठीक है? चलो रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके देखो, द टाइम्स इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड। मैं आज कुछ छेड़छाड़ करूंगा, बताया हूं कि कुछ अलग स्पेशल चीजें भी बोलना है मुझे आज। तो द टाइम्स, हाँ बोलो, पी सी एस, पी बोलो पॉजिटिव पहले। नो अदर न्यूज पेपर इन इंग्लैंड, वो कनेक्शन एक साथ ही रखना है। हाँ बोलो, ठीक है। सो पावरफुल या एज पावरफुल एज द टाइम्स, यही बोलना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आप में से अधिकांश लोग कैच कर चुके हो। तो नो अदर न्यूज पेपर इन इंग्लैंड एज हाई एज पावरफुल एज या सो पावरफुल एज द टाइम्स। कंपेरेटिव बोलिए, पहला देखिए, उसी को देख के इजी हो जाएगा। द टाइम्स इज मोर पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड या मोर पावरफुल ऑफ ऑल, हाँ न्यूज़पेपर्स, याद है ना? लेड इज द हैवीएस्ट मेटल या लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, याद है ना बच्चे? बहुत अच्छी बात है। तो द टाइम्स इज मोर पावरफुल देन एनी अदर न्यूज़पेपर या ऑल अदर न्यूज़पेपर्स इन इंग्लैंड। मैं इनको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुंह खोल के सांस ले रही है। डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट नॉन मेटल, डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट नॉन मेटल। ठीक है, ओके।
नो अदर नॉन मेटल इज एज कॉस्टली एज या सो कॉस्टली एज डायमंड। समझ में आ रहा है ना? ओके, या यूं ही सबके साथ हो लिया। दूसरा बोलो, डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर नॉन मेटल या ऑल अदर नॉन मेटल। अच्छा, मेटल कैसे? ए सुन बच्चे, लंबू बता, ए लंबू तू बता, पूछ रहा हूं। इस आपका नाम क्या है? ही इज नॉट ए मेटल। बताना कि मेटल कैसे पहचानते हैं। वो गंदी बात हम और आप सभी पढ़े हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, डक्टाइल, मेलिएबल, टेंसाइल। आपका नाम क्या है? हाँ, जिसमें आम आ जाए, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, सोनम, सीवम, मेटल मेटल मेटल, ठीक है, शुभम मेटल। शुभम नाम है आपका, आप मेटल हो, ठीक। लौह पुरुष, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डायमंड, पुरुष तो ठीक बोला, तो डायमंड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर नॉन मेटल्स या एनी अदर नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स नहीं। अब पॉजिटिव है बच्चे, पॉजिटिव है, सही बात है, तो बता, आज सही बात है बताएगा। नो अदर प्लेयर ऑफ दिस टीम इज सो बैड एज सुरेश। हाँ, क्या बोले? सुरेश इज द बोला। अच्छा, सुपरलेटिव बोल रहे हैं। हाँ, सुरेश इज द, ओके, वेरी नाइस। और कंपैरेटिव भी बोलिए बच्चे। सुरेश इज वर्स देन एनी अदर प्लेयर और ऑल अदर प्लेयर्स। यही तो बच्चे ऑफ दिस टीम लास्ट में लगा देंगे, ऑफ दिस टीम लगा देंगे। सुरेश इज वर्स देन ऑल अदर प्लेयर्स या एनी अदर प्लेयर ऑफ दिस टीम। ये अभी धीरे धीरे करा रहे ना, अभी कुछ मिस्टेक बड़ी तगड़ी वाली कराने वाले आप लोग, अभी फुसला रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुरेश इज द वर्स्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, ठीक है। तभी ज्यादा खुश मत होना, पहले आपको समझा देंगे तब मिस्टेक कराएंगे। कैलकट्टा, क्या नाम भी रखा है, कलकुत्ता, ठीक है। तो कैलकट्टा इज बिगर देन एनी ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया। ये टाउन को सिटीज बोलता है। कहाँ पे लिखा टाउन? अच्छा, हाँ, आगे भी नहीं दिख रहा तो पीछे। नो अदर टाउन बोलो जल्दी। इन इंडिया, उसी समय बोल दो, उसी समय बोल जाओ बच्चे। इज एज बिग एज, ठीक है, ओके। तो यहाँ ये वाला पहले हम लोग बोले थे, नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज बिग एज कैलकाटा या सो बिग एज कैलकाटा। और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव एक जैसा शुरुआत कर लेते हैं। कैलकाटा इज बिगर देन, तो कैलकाटा इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया या इज द बिगेस्ट। रजत इधर बिठा लूं क्या, शांत रहेगा कि नहीं? कैलकाटा इज, भुला दिया ये, तो यहां हो जाएगा कैलकाटा इज द बिगेस्ट टाउन या कैलकाटा इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाउन्स इन इंडिया। बिगे मतलब हैवीएस्ट मेटल या हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। याद आ रहा है ना बच्चे? ठीक, अभी गलत करवाऊंगा अच्छी वाली, फिर आप अपना सिर नोचोगे, देखना। दिस चैप्टर इज मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट 3 सिलेबल, इसलिए मोर और मोस्ट आएगा। हाँ, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ओके, और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स, दोनों। ओके, वेरी नाइस गुड़िया रानी। कंपैरेटिव बोलिए देवी, पॉजिटिव, सॉरी। नो अदर चैप्टर, ठीक, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर और नो अदर चैप्टर इज एज डिफिकल्ट एज दिस, ठीक है। टोटल हम लोग अराउंड 100 क्वेश्चन सीखने वाले हैं क्लास में, उसके बाद हम आपको भेजेंगे एग्जाम में, आज नहीं, तेरी तो हालत बिगड़ जाती है। रजत पर क्वेश्चन, रजत का नाम मत लो जिराफ के जगह। नो अदर एनिमल इज सो टॉल एज जिराफ, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज रजत, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो बच्चे,
जिराफ इज द, अच्छा, जिराफ इज टॉलर देन एनी अदर एनिमल और ऑल अदर एनिमल्स, ठीक है। जब आप फिर से ट्राई करोगे ना तो कुछ मिस्टेक हो सकता है। मेरे सारे क्वेश्चन पर कर 4-5 तो होगा, ये कंफर्म है। अभी आना है वो 4-5। अशोक वॉज नो अदर रूलर ऑफ इंडिया, उसी समय बोलिए, ठीक है। और कंपेरेटिव बोलिए, अशोक वॉज ग्रेटर रूलर, क्या क्या बोलो, अच्छा बता दो, दूसरा बता दो, दोनों सुनना है मुझे। इतना देर घूर के क्या दिख रहा है, कोई लड़की है कम? हाँ बोलो। ओ ग्रेट, डांट डांट के हमको बोल रहा है, ठीक है। वेरी फ्यू, वन ऑफ द वाला है, वहां भी मोस्ट अदर वाला है, सुपर स्पेशल वाला था। बोले थे ना कुछ जगह फंसाऊंगा, अभी अच्छी वाली फंसाऊंगा। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, तो स्पेशल वाला था, वन ऑफ द। यहाँ मोस्ट अदर वाला आएगा और वेरी फ्यू वाला आएगा। अरे बोलो, उदास मत हो, मातम छा गया। तो अशोक वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया, या वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वर सो ग्रेट एज अशोक, या एज ग्रेट एज। क्यों लेट हो जाती है, कहाँ से आई? नहीं आई कहाँ से? तो दिल्ली में ही ना, मेरे को लगा कि यूपी से आ रही है। मेरी ऐसी आते हैं। होली इज, आई मत याद दिलाओ सर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। यस, ओके, और दूसरा वाला बोलिए। सब गुनगुन गुनगुन कर रहा है, ठीक है ठीक है, ये तो सही है सबका। तुरंत बोल दिए थे, वेरी फ्यू फेस्टिवल्स ऑफ बिहार आर सो पॉपुलर एज, या एज पॉपुलर एज होली। और अब मोस्ट अदर वाला जो है बात करेंगे, तो होली इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। होली इज मोर पॉपुलर देन, मोर क्यों आएगा, पॉपुलर 3 सिलेबल, इसलिए मोर और मोस्ट की एंट्री हो जानी है। हाँ, फेमस और प्रॉपर, हाँ। दो कहा था, लेकिन और भी हो सकते हैं, सर ने भी बोला। और यही 2 काम आता है, ये भी सर ने बोला था। बाकी नहीं जानना है। सिलेक्शन के बाद कैबिन मिलेगा ऑफिस, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। एक कॉलवेल मिलेगा दबाना, आपका वो स्टाफ ला के पिज्जा बर्गर देगा और आप अपना मुंह में ठूसते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। चलो जल्दी बताओ। अब ये वर्ड क्यों बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दिया था 10-12 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया था कि आप सर यूज नहीं कर सकते हो किसी के साथ। तो आपको याद दिलाने के लिए ऐसी बातें लिखा गया है, जबकि आप देखते हो रोड पर बैनर में बहुत सा लिखा रहता है, इंग्लिश बाय फलना सर, मैथमेटिक्स बाय चिलना मैया, और हिस्ट्री बाय ढेकना दादी, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। तो वेरी फ्यू इंडियंस वर सो लर्नेड एज सर आशुतोष। हाँ, मोस्ट लर्नेड, विद्वान है ना, मोस्ट लर्नेड, ठीक है, ओके। सर आशुतोष वॉज मोर लर्नेड देन मोस्ट अदर इंडियंस, ये आप पहले ये बोल दिए थे लास्ट वाला, सर आशुतोष वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड इंडियंस, है ना, आप सही किए थे। कंपेरेटिव हो जाएगा, सर आशुतोष वॉज मोर लर्नेड देन मोस्ट अदर इंडियंस, ओके। गालो गालो, ठीक, आप बोलो और।
ये समझना जरूरी है कि सर ये स्पेशल वाला है, मोस्ट अदर है, तो वेरी फ्यू से होगा, ठीक है, और एक वन ऑफ द वाला होगा। बोलो, दोनों बोलो बच्चे, एक तो सुन लिया, दूसरा भी बोलिए आप। अब मुझे कुछ फ्लेवर की बातें करनी है। देखो यहां देखना बच्चे, यहां आपको शायद दिक्कत होगा। हाँ रुको, सम रुको, सिखाने दो। यहां देखो क्या है, इंडियन न्यूज़पेपर्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन मोस्ट अदर न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडियन न्यूज़पेपर्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड, ये भी स्वीकार किया जाता है और ये बेहतर माना जाता है। नीचे वाला देखो, वेरी फ्यू न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड आर सो इंडिपेंडेंट या एज इंडिपेंडेंट एज इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ सम ऑफ द भी एक्सेप्ट किया जाता है और इसको बेहतर माना जाता है, तो हमें ये डालना पड़ा। नेक्स्ट अब देखिए, फंस जाओ। हाँ, मोहन इज एज ग्रेट एज, ओके, और बोलो क्या 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 बोलो। अरे कमबख्त, तो जब दो ही है तो सुपरलेटिव नहीं होगा, ही और मोहन है, इसीलिए दिया था कि जब दो होगा तो कंपैरेटिव कैसे होगा बताइए। कंपैरेटिव यहां नहीं हो सकता, सुपरलेटिव, आई एम सॉरी, सुपरलेटिव यहां नहीं हो सकता। पॉजिटिव और कंपैरेटिव आप बात कर सकते हो, सुपरलेटिव में दो से ज्यादा चाहिए, ठीक है, ओके। और वो आप बताइए पॉजिटिव वाला। ओके ग्रेट, मोहन इज नॉट सो ग्रेट एज ही या एज ग्रेट, क्या कर रहा है, ही इज ग्रेटर देन मोहन, तो वो ज्यादा महान है ही मोहन से, तो मोहन उतना महान नहीं। यही सब थोड़ा चेंज करना है आपका, समझ गए कि नहीं, ये सब थोड़ा थोड़ा सुधारना है। मुझे आपको ऐसे उठा के एग्जाम में फेंकना है कि जैसा चेक करना है कर लो, जितने क्वेश्चन घुमाना है घुमा लो, ये संभाल लेगा। तो एकदम तैयार होके जाना, ठीक है, तैयार होके जाना। तो मोहन इज नॉट एज ग्रेट एज ही या नॉट सो ग्रेट एज ही और एज ग्रेट एज ही, ओके, ठीक। ऑल अदर, एनी अदर, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल वाला है, स्पेशल वाला नहीं है। बॉम्बे इज द बिजिएस्ट करके बोले, बॉम्बे इज द बिजिएस्ट फिल्म सिटी इन इंडिया या बिजिएस्ट ऑफ ऑल फिल्म सिटीज इंडिया, ऐसे बोले क्या, बोलो ना। और दूसरा वाला क्या बोले, नो अदर फिल्म सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज, ठीक है, ये सब में ज्यादा समय नहीं वेस्ट कर सकते, आप ऑलरेडी समझ चुके हो। बॉम्बे इज द बिजिएस्ट फिल्म सिटी इन इंडिया या बिजिएस्ट ऑफ ऑल फिल्म सिटीज इन इंडिया, अरे बोलो बच्चे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नो अदर फिल्म सिटी इन इंडिया। अच्छा ये गुड़िया आई है कोमल, हमको तो दिख ही नहीं रही थी कोमल, और उधर एक अनिकेत भी पीछे छुपे हुए हैं, अनिकेत आनंद, इनका नाम भी कैसा, अनिकेत आनंद। मानो ये आईएएस ऑफिसर बने थे, ए ब्रैकेट में आईएएस, आईएएस, ठीक है, अनिकेत आनंद ऐसे था, ठीक। यहाँ देखो, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज एज गुड एज दैट ऑफ वाराणसी, चलो ठीक से बताओ, पहले इसका सुपरलेटिव शुरू करिए। हाँ बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो, द बेस्ट बोलो, मुझे सही सही सुनाई दे रहा है, बोलो। अरे कमबख्त, तो दो ही है, सुपरलेटिव कहां से होगा, वो तो इसलिए मैं पूछ रहा था, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब मुझे तो लगा था वो बोलेगा तो मैं बदला लूंगा, वो बोला नहीं, चुप रह गया, बहुत चालाक है, ठीक है। कंपैरेटिव बोलिए, कंपैरेटिव, ठीक, कंपैरेटिव बोलिए। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज नॉट, हाँ, नॉट बेटर देन दैट ऑफ वाराणसी, वाराणसी, बनारस बोल दो, कुछ तीसरा नाम भी आएगा।
ठीक, दिल्ली का, अरे नहीं हुल्ली होगा, रुक, अभी अभी ये लोग नेतवा लोग कुछ भी करेगा, बता जल्दी इसको। A wise enemy is better than a foolish friend. हाँ हाँ हाँ, इस बार सुपरलेटिव नहीं होगा, समझदार हो गए आप लोग, और कंपैरेटिव हो गया तो पॉजिटिव अब बोल जाइए। क्या यार, आप लोगों ने जाके सचिन से ट्यूशन लो, बार बार नो अदर मत करो। अभी वो बोला था एज ही वाला बोला था, मोहन और एज ही वाला, ठीक है। ये हमेशा सोचता है कि नो अदर होगा, डाले जा रहा है। अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट एज गुड एज या सो गुड एज अ वाइज एनिमी। चलो इतना अच्छा लगा, सुपरलेटिव आप समझ रहे हो कि कब नहीं होगा। और ये तो समझ गए होगे ना, एक इसमें जो दैट ऑफ वाराणसी यानी क्लाइमेट ऑफ वाराणसी, ये तो समझ गए हो गया, दैट ऑफ दो जो हम बता रहे थे। ओके, आप बहुत बेहतर बच्चे सब हो। कौन प्रैक्टिस पढ़ रही है? प्रैक्टाइस, ऐसी है देवी, SEC नहीं है, प्रैक्टाइस। मेडोना का सॉन्ग सुनना है, पापा डोंट प्रीच, पापा उपदेश मत दीजिए, बिटिया बड़ी हो गई है। प्रीच मतलब उपदेश देना, नसीहत देना। इट इज ईजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टाइस। बताइए सर, जल्दी बताइए। सुपरलेटिव नहीं होगा रजत, अब ठीक ठाक हो गया है। पॉजिटिव आप बोलिए सर। कुछ ऐसा है क्या? टू प्रैक्टाइस इज नॉट सो इजी एज इजी, ऐसा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। एज टू प्रीच है ना, ऐसा ही होगा क्या? ऐसा ही टाइप का होना चाहिए क्या बच्चे? ठीक है ना? हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है, क्योंकि अब आप लोग चेंज होते जा रहे हैं। ओके, 14th एग्जाम्पल में ऑर्डर, हाँ ऑर्डर आप बदल सकते हो। PCS हम जो कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज, आप इसका एक्सरसाइज एक जो है देखिए, एक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। जो अब आप घर में अच्छे से ये सब प्रैक्टिस कर पाओगे, ये देखो प्रैक्टिस 7। अच्छा, वो एक बार मैं चेक करूंगा, पटना और वाराणसी वाला कार्य ऑर्डर चेंज होना चाहिए। चलो प्रैक्टिस 7 यहां से आज करते हैं। अब थोड़ा सावधान रहना, यहां से मुझे क्या बोल रहा है जी? रीजन बताइए सर। हाँ आप रीजन बताइए ना, कुछ भी बोलोगे तो रीजन तो जानूंगा ना। त्रिवेणी किसी आदमी का नाम ले लो। हाँ क्या बोल रही गुड़िया रानी? सही बोल रही, बताओ ना, हिम्मत करो बोलो, क्या बोल रही है देवी? वो भी अमन वही बात बोल रहा है। देखो, द यंगर ब्रदर ऑफ त्रिवेणी को नाम रख दो कुछ, कलुआ मुलुआ टुलुआ रख दो पहले। तो कलुआ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। हु क्या कर रहा है आगे? ये एक फूल दो माली थोड़े है कि दो सब्जेक्ट एक ही वर्ब, ऐसा संभव नहीं है। हु को तो हम ही के जैसा सोचते हैं ना, तो कलुआ भी हीज भी, दो दो चीज, या तो कलुआ इज या ही इज, कलुआ ही इज, ऐसा थोड़े होगा। द यंगर ब्रदर ऑफ त्रिवेणी का नाम बदलना जरूरी है, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। क्वेश्चन छोटा बना लो पहले, तो उसका कुछ नाम रख दो, अब तब बोलो कलुआ इज। तो हु गलत जगह, मतलब हु है यहां अननेसेसरी आया सर, बस हु हटा दीजिए गुरुजी, बाकी तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि एक फूल दो माली वाली बातें थी।
एक ही वर्ब ईज था, दो दो सब्जेक्ट, कहाँ से होगा ही भी कलुआ भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे बस इतना चाहिए कि हमने इतने बच्चों को तैयार करके भेजा इंडिया में, किसी कोने में जा काम कर, जहां भी जा थोड़ा अपनी वो स्पार्क अब दिखना चाहिए कि यस यू आर ऑलमोस्ट अ ग्लिटरिंग डायमंड। हाँ हाँ, अरे वाह, डर गया था कि कहीं हमको सुअर ना बोले। मैंने बोला था सुपरलेटिव में अदर में दूंगा और आप गलत करोगे, ये संभल गया कि सुपरलेटिव है सर, अदर नहीं होगा। बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रहा है। ये कभी इंडिया का पहला टॉपर किसी एग्जाम में हुआ तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, नहीं हुआ तो गुस्सा उठेगा पेरेंट्स पर कि मैनेजमेंट कैसा था बच्चों का, इसको मैनेज ठीक से नहीं किया गया। तो द साउथ पॉइंट स्कूल ऑफ कैलकाटा इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल स्कूल्स या बिगेस्ट स्कूल। तो हम यहां तो केवल अदर हटाएंगे, हम क्यों अननेसेसरी स्ट्रक्चर बदले, माइनर करेक्शन करना है तो हमें बस अदर हटा देना है। मैं बहुत खुश हुआ कि आप एकदम सही जगह हिट किए, बिल्कुल सही है, हीरा मोती है। एक्सट्रोवर्ट में मोर आएंगे, सोया हुआ है, एक्सट्रोवर्ट में मोर बढ़ जाएगा। सुनो एक्सट्रोवर्ट में आएगा सर। बात ये है बच्चे कि मोर एक्सट्रोवर्ट बोल रहे हो तो देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, ऑफ के जगह देन डाल दो, ऑफ के जगह नहीं पकड़ पाए इस जगह पर तो और पढ़ना है लेसन ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोर एक्सट्रोवर्ट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स या एनी अदर स्टूडेंट। इन्होंने ऑल अदर लिखा है तो मैं चेंज नहीं करूंगा, आप एनी अदर लिखते तो भी मैं सही मानता, स्टूडेंट बोलता था। अरे याद रहेगा क्या, अपने से नहीं बदलना है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, ऑफ को देन बना देंगे मोर देन, मोर देन, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। एंड के आजू बाजू सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो एंड अगला द को खा जाता है, तो दी यंगेस्ट, द क्यों बोलता है, दी यंगेस्ट का दी गायब हो जाए, द बेस्ट तो रहेगा, ठीक है, एंड यंगेस्ट, ठीक है क्या बच्चे, ठीक है ओके। मैं यहाँ पर 2-3 बच्चों को स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप बात मानो। जैसे एक दिशा, अमन, ये अगर आप इस 5 चेयर में से ही कहीं बैठो नेक्स्ट क्लास से मेरे क्लास में तो मैं शायद चेंज ज़्यादा ला पाऊंगा। इसमें से कोई भी चेयर आपको पसंद हो, आप 2-3 इधर ही रहो, डिस्ट्रैक्शन कम हो, क्योंकि आप अच्छे जगह जा सकते हो, बहुत बेहतर हो। और लोग सीख रहे हैं, आपके कुछ इनबिल्ट चीज़ें हैं आप में, उसको बदला जा सकता है जल्दी। तो आप 2-3 लोग ध्यान रखो प्लीज़, औरों को हम जल्दी फिर बोलेंगे। देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ मत पढ़िए, आगे पढ़िए तो आप संभल जाएंगे। इंग्लिश ऑफ इंडिया टुडे इज सुपीरियर टू, लग रहा है टू द इंग्लिश ऑफ मोस्ट अदर मैगजीन्स, लग रहा है कि नहीं बच्चे, बताओ पहले, लग रहा है कि नहीं। अब आप इंडिया टुडे से पढ़ो, उसके पहले का कुछ मत पढ़ो, तो लगेगा बिल्कुल सही है सर, इंडिया टुडे इज सुपीरियर टू मोस्ट अदर मैगजीन्स। इंडिया टुडे से तो बिल्कुल सही है। उसके पहले जो है द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ, तो उसके बदले दैट ऑफ आएगा, क्या आएगा, स्टैंडर्ड्स होता तो दोज ऑफ आता, तो द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ के बदले यहां पर बिल्कुल यहां पर आएगा
द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडिया टुडे इज सुपीरियर टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ मोस्ट अदर मैगजीन्स। अब एक ही चीज दो बार तो बोलेंगे नहीं, तो यहां पर तब हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड है तो दैट ऑफ, और स्टैंडर्ड्स होता तो दोज ऑफ। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? पक्का ना? कुछ और मत पढ़िएगा घर में, जो पढ़ाया जा रहा है इसको बार बार पढ़िए। जब पूरे याद हो जाए तो मुझे बताइए और क्या पढ़ना है, तो मैं तब भेजूंगा कि ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। तो आप अपनी समय बर्बाद मत करिएगा मेरे सब्जेक्ट में, ओके? यस, चिल्ड्रेंस तो होता ही नहीं, चिल्ड्रेंस तो होता ही नहीं, पता नहीं कौन बोलते रहता है। तो 600 चिल्ड्रन है ना, चाइल्ड और चाइल्ड्स नहीं बोलकर चाइल्ड और चिल्ड्रन बोलते हैं, चाइल्ड और चिल्ड्रन बोलते हैं बच्चे। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। लेसन, हाँ, नो एरर, वेरी नाइस। लेसन 1 वाला क्वेश्चन है, देखो एरर कहाँ है, सुनो। पीजेंट्री हमेशा प्लूरल होता है, 3 री हमेशा प्लूरल होता है, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री। तो पीजेंट्री यूजेस थोड़े होगा, बॉयज गोज थोड़े होता है, दोनों जगह थोड़े लगता है, या तो बॉयज गो या बॉय गोस, तो वर्ब सुधारना है। तो क्या हो जाएगा, पीजेंट्री ऑफ आवर विलेज यूज, यूजेज नहीं यूज, ठीक। अच्छा, हम लोग को ऐसा एक्टिंग करना पड़ता है बच्चे, लोगों को लगता है सामने वाले को और बोले, कुछ बोलते हैं तो कहते हैं बहुत सही है, थोड़ा और देखते हैं कहाँ तक गलती बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? ऐसी एक्टिंग करना पड़ता है, हम क्या करें। इससे बेहतर क्वेश्चन मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा था, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देखा था। अरे ये इतने जल्दी आप थोड़े सही कर लोगे, ठीक से पढ़ लो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है सर, आसान ही है। मैं बेवजह का डरा है, एक ऐसा खतरनाक है। जरा देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे, हु इज, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सही बोल रहे हो। जरा देखो बच्चे, पहला है आई रेस्पेक्ट, 1 सेंटेंस बोलना चाहिए, हाँ। दूसरा है आई नो, सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा सेंटेंस। तीसरा है इज अ मैन ऑफ, तो ही कहाँ है, तो हु इज अ मैन ऑफ। ये लोग मैक्सिमम लोग सही कर चुका, होम को हु बना दिया। लेकिन ऐसा एक खतरनाक क्वेश्चन डालूंगा जिसको आप आराम से सही नहीं कर सकते। मुझे लगा ये वही क्वेश्चन, मेरे दिमाग में वो सेट कर गया, फिर ध्यान दिया अरे ये तो वो वाला भी नहीं है, उसमें भी ऐसे रेड कलर कर दिया था, तो मैं सोचा शायद वही वाला हम डाल दिए। तो आई रेस्पेक्ट योर ब्रदर हु आई नो इज अ मैन ऑफ, हाँ, गुड कैरेक्टर, चरित्र अच्छा होना चाहिए, नहीं? कहते ना मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हेल्थ, हाँ सुन लो, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, रुपया खोए तो कुछ गया नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, मैं गलत बोल दिया क्या? अच्छा, अच्छा, और तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे, और हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट तो वो नहीं जाने देना आपको। अब आप देखिए मेरे कैबिन में सारे ऐसे ग्लास लगे होते, एक एक पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ताकि आप में से कोई लड़का लड़की आके बात करो तो हम अच्छी देर तक बात कर सके। नहीं तो मेरा ही ऑफिस बॉय बोलेगा कि बहुत देर से वो लड़की अंदर में है, काउंसलर अंदर में है, तो हमेशा ये चीज किसी को मौका ही नहीं देना। अब मैं मेरी बेटी के साथ पार्क में बैठूं तो लोग शक करेगा, वो ये नहीं समझेगा कि ये दोनों का फेस मैच करा रहे कि बाप बेटी है, तो हमें मौका नहीं देना है किसी को। क्यों देना है? कोई बच्चा डाउट पूछने यहां तक आ जा रहे, मैं पहले भगाऊंगा, ये फॉरबिडन जोन है, इधर सामने आ, पहले इधर कैसे आ जाएगा? तो ये सब चीजें भी आपको सीखना है। और ऐसे शब्द हम डालते हैं कि बताने के दौरान अगर आप टोका टोकी नहीं किए तो हम सभी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो करेक्टर इंपॉर्टेंट है, बचा के रखना। तो आई रेस्पेक्ट योर ब्रदर हु आई नो इज अ मैन ऑफ गुड करेक्टर। ओके, ठीक, ये कलर ऐसा कर दिया, समझ में आ जाएगा। आई रेस्पेक्ट एक कलर में है, आई नो फिर वैसा कर दिया, हु इज, है ना? ठीक है बच्चे, ओके। कहाँ पर रह जाएगा सर? यस, दैट को बदलना होगा, ये पूरा बोलो।
आप वहां एज डाल रहे थे, दैट गलत जगह है, दैट को रिप्लेस करना होगा एज से, है ना। आपका दैट पर ध्यान नहीं गया, एज यू कैन रीड समझ गए, तो दैट जो है उस एज के जगह डाल दिया गया है। तो आई कैन गिव एज मेनी बुक्स एज यू कैन रीड होता, टू यू बोल के बेवजह का कबाब में हड्डी बीच में डाला, दूरी बनाया गया ताकि आपका ध्यान हट जाए कि ये हस्बैंड वाइफ को मिलाना है और वो गलत करवा ले। तो आई कैन गिव एज मेनी बुक्स टू यू एज यू कैन रीड, दैट हटा के एज, दैट हटा के एज। अच्छा, ऐसे सेंटेंस जो लोग दे देता है एग्जाम वाला, रीड्स मतलब कॉलेज में पढ़ता है, ये वैसा ही दिया। More हाँ, clever. क्या हो जाएगा बच्चे? More. मोर क्लेवर में क्या प्रॉब्लम है? More. ये पिछला कुछ पढ़ के आ जाता है। नहीं सर. ये ना. अच्छा तो सुनो, एम टॉप नो हु रीड्स इन आवर कॉलेज इज क्लेवरर देन, लाइक बेटर देन एनी अदर बॉय। तो मोर क्लेवर कब होगा? जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना। Yes sir. तो यहां तो ऐसी बातें हो नहीं रही है, यहां तो सिर्फ चालाकी की बात हो रही है। रहे चालाकी और सुंदरता, चालाकी और स्पीड, तब हम ऐसी बात करते। हाँ वो सही पकड़ा है, तू भी अंगूरी भाभी बन जाना, ठीक है। क्लेवर, तेरा तो एक अलग ही ट्रैक रहता है भाई। हाँ, डबल कंपैरिजन यहाँ कर दिया गया है, मोर भी दे दिया, कॉस्टलियर भी दे दिया, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मोर बेटर, तो ऐसी बात नहीं करना है ना। ओके, मजा आता जब बोलते हैं सबसे बेस्ट, उस समय तो सुनते हो कि नहीं आप? पहले सुनते होगे, ध्यान नहीं जाता होगा, आप भी उसी साथ हो लेते होगे। अब आपका ध्यान जाता होगा कि ये सबसे बेस्ट बोला। तो मोर कॉस्टलियर नहीं होगा, डबल कंपैरिजन नहीं, सिंपली कॉस्टलियर, सिंपली कॉस्टलियर। नहीं ये सब जानता है, मुझे ये पूछना है कि ब्यूटीफुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो से अधिक सिलेबल है, ये बस जानना है, बस यही रिवीजन कराना है। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है सर, तो यहां मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, है ना। ओके, यही बस पूछना था। क्वेश्चन वाला क्यों डाला हमको उससे नहीं मतलब है, आप बस यही ध्यान रखो, ठीक है। ठीक, ससुरा की बात हो रहा है। 2 mile away, 2 mile away. हाँ, रीजन बताइए सर। कंपाउंड एडजेक्टिव है ना, हाइफन नहीं लगेगा। 2 और माइल, क्या पढ़ के आ गया जी? 2 मिनट में देखो 2 एक नंबर है और उसके आगे आ आने का मतलब ये भी नंबर है। तो जब 2 नंबर आ जाए तो कमिंग वर्ड में, अगला वर्ड में एस नहीं आएगा, और किसी भी टाइप का नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफ एस भी नहीं आएगा, किसी भी टाइप का एस नहीं आएगा। तो यहाँ माइल्स का एस हट जाएगा, लेसन 1 में लिखा हुआ, ठीक है। ठीक, ये तो मुझे ही डरा दिया। रीजन बताइए सर। वेरी नाइस। हु का आजू बाजू मैच करना चाहिए, हु का आजू बाजू, हु के पहले स्टूडेंट्स है तो हु के बाद टेक्स, स्टूडेंट्स टेक्स नहीं होगा, बॉयज गोज नहीं होता है। तो आप वर्ब सुधारोगे पहले, तो टेक्स का एस हटा दीजिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, देखो कितना सही बोला। This boy is your brother and you must help him in his studies. Okay, ये सब इजी है ना। हाँ, क्योंकि सुबोध गोज एंड सुबोध प्लेस, तो एंड प्लेज होगा, सुबोध के लिए ही बात चल रही है, तो एंड प्ले नहीं बोल सकते हैं। हीरा मोती सब मेरे यहाँ बैठा हुआ है, इन सबको महंगे दाम में मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है। बाहर बोर्ड लगाओगा।
लड़की वाले कांटेक्ट है, लड़का हाजिर है, मुर्गा हाजिर है। वो गलत जगह है। क्या हो रहा है बच्चे? वो गलत जगह है, famous मतलब same। वो आएगा, वो गलत जगह है। हाँ ये बोलो, हु गलत जगह है। दीनानाथ उपाध्याय इज ए रिनाउंड एंड फेमस फिलोसफर, और इन्हीं के बाद हु हैज है, तो हु तो फिलोसफर की ही बात हो रही है, लेकिन मेन आदमी के पास आएगा। तो दीनानाथ उपाध्याय हु इज अ रिनाउंड एंड फेमस फिलोसफर हैज रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स। तो हु गलत जगह डला था, इसको कहते हैं रॉन्गली प्लेस्ड, यानी एरर होगा सी में लोचा है, ABCDE में तीसरा पार्ट में लोचा है, हु गलत जगह है। ठीक है, हु गलत जगह। हाँ बोलो बोलो ना, ठीक तो बोल रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ क्यों नहीं आएगा सर? हाँ हु के पहले मनुष्य होना चाहिए, यहाँ एंड क्यों आ गया सर? तो ये जो है अपने बोल के सर का नाम लगा रहा है। Players होगा, one of the- बहुत सही। ऐसे में मुझे फील होता है 3 सेकेंड, ऐसा आएगा। लगता है कि कोई इतना जल्दी बोल जाएगा ना, फील होता है बच्चे 3 सेकेंड का इंपॉर्टेंस। तो वन ऑफ द, ऑफ के लिए एस आएगा, ऑफ के लिए। देखो मैं इतनी ही बात कर सकता हूं कि अगर किसी कारण से आप ये तीनों लेसन बार बार ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए तो आगे प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। अगर आप फुल एंजॉय करना चाहते हो जिंदगी में किसी भी सब्जेक्ट को, तो मेरा ये तीनों लेसन बार बार आप रिवाइज कर लेना अगला कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले, नहीं तो कष्ट में आप आ जाओगे। ठीक है, और अच्छा है कि आपको बीच में वो फेस्टिवल वाला दो दिन का ब्रेक मिलेगा, तो उसका फायदा उठा लेना। किस डेट को है मुझे नहीं पता है, किस डेट को है? 4 और 3 को छोटी, 4 को बड़ी। अच्छा, और वो दिन कौन कौन सा है? ओके, सब जोड़ जाड़ के बैठी हुई है। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 3 पीसेस ऑफ लगेज। या तो 3 लगेजेज होता, जो होता ही नहीं है, एरर पर ध्यान चला जाना चाहिए कि सर 3 है तो लगेजेज होना चाहिए था, और लगेज होता ही नहीं, लगेजेज होता ही नहीं है, तो हमको 3 पीसेस ऑफ, 3 आइटम्स ऑफ, ऐसी बातें करना होगा। आप सबको पढ़ा के सचमुच में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।